पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, महेंद्र बाबू को होगी जानकारी, मुकदमा लड़ रहे हैं। औरंगजेब ने मथुरा और वृंदावन का नाम बदला था, हैं? औरंगजेब के अलावा किसी ने लिया वो नाम आज तक? औरंगजेब और उनके दो चार चिंटू मिंटू अकिए जो उस वक्त रहे होंगे कलेक्टर कप्तान वहां के मथुरा के वृंदावन के, उनके अलावा तो कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया। इस्लामाबाद शायद नाम और एक मोहम्मदाबाद ऐसा कुछ नाम करके गए थे औरंगजेब। एक दूसरी चीज जो बात जीनत कह रही वो बात इतनी सरल नहीं है, कहना सरल है। ये देश त्रिपाठी जी कैसे इस बात को स्वीकार कर ले कि 5000 वर्ष से हम जिसकी आराधना करते रहे, तब इस्लाम तो था ही नहीं। इस्लाम का तो सारा जोड़ घटाना जो कुछ है 1500-1600 साल, इससे ऊपर का तो नहीं ना। 5000 वर्ष से जिसकी अक्षुण्य आराधना होती रही भारत में, उसका विग्रह निकालकर आपने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। और ये सवाल ना उठे, और जो सवाल उठाए उसको कांग्रेस भी कटघरे में खड़ा करे और दूसरे पक्ष वाले भी करे। अजब तमाशा भी, ये तो मंजूर नहीं हो सकता। ये भारत है, हम अपने पुरखों की अस्थियां भी कनखल में जाके प्रवाहित करते हैं, सड़क पर नहीं डाल देते। आपने भगवान के विग्रह को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया और उसके बाद कहते हो भाईचारा रहना चाहिए। अब भाई कौन है, चारा कौन है, ये तो तय हो। फिर अगर कोई कहता है कि मस्जिद से सीढ़ियां बनी रहे, वो विग्रह नहीं वहां होना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? और मतीन साहब, इस्लाम को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि दुनिया की पहली मस्जिद भारत ने दी, है ना। इस्लाम को इस बात पर गर्व करना चाहिए। अरब में पहली मस्जिद नहीं बनी थी मतीन साहब। सुन रहा हूं जी जी जी, फरमाए। मैं कह रहा हूं, अगर देश में ये बात आती है कि भगवान कृष्ण के विग्रह को, मूर्ति को ले जाकर मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया गया, इस पाप का परिमार्जन होना चाहिए, इसको रिवर्स करना चाहिए। मस्जिद रहे, सीढ़ी रहे, लेकिन विग्रह वहां नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा नफरत और जहर और क्या क्या आ जाता है? किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से बता दीजिए, किसी हिस्टोरियन से बता दीजिए। ये तो मैं तो समझता हूं कि जो एंकर्स हैं या हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनसे ज्यादा तो आप ज्यादा नफरत वाली बात फैलाने का काम कर रहे हैं कि जबरदस्ती में हमारे जो बरादरान वतन है उनको उकसाने का, भड़काने का, भटकाने का काम कर रहे हैं कि कहाँ की बात कहाँ ला करके साहब वो मस्जिद की सीढ़ियों पे घुसेड़े। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई अथेंटिटी हो, मैं बता रहा हूँ महेंद्र प्रताप जरा इनको समझाइए। मतीन खान से जो है इस बात को प्रमाणित, हम बता रहे हैं, प्रामाणिकता दे रहे हैं। महेंद्र प्रताप, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं तो समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नफरत आप ही फैला रहे हैं। ठीक है, रुकिए एक मिनट। इस देश में सबसे ज्यादा नफरत तो आप ही फैला रहे हैं जी। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ा नफरती काम आप कर रहे हैं भाई। अभी केवल महेंद्र प्रताप जी की आवाज जाएगी। भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मासरे आलमगीरी पढ़िए। आप हिस्ट्री की किताबों की बात करते हैं, साकी मुस्तक खान की किताब है मासरे आलमगीरी, और पेज नंबर 66 पेज पर है। और वहां उसमें साकी मुस्तक खान की किताब है जो औरंगजेब का दरबारी था। वो लिखता है कि यहाँ से छोटी और बड़ी सभी डीटीज को, आइडियल्स हैं, उनको आगरा ले जाया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई जो हीरे जवाहरात आंखों में लगे थे, और जो छोटी मूर्तियां थी वो कसाईयों को मांस काटने के लिए और मांस तोड़ने के लिए दे दी गई। ये पेज नंबर 66 है मासरे आलमगीरी का, साकी मुस्तक खान की किताब बता रहा हूं मैं आपको। और जो डीटी मेन विग्रह था उसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया, और क्या करते थे बता दूं, उसमें पैरों से चढ़ते उतरते थे। एक किताब चढ़ेंगे उतरेंगे जी, चढ़ने उतरेंगे। दूसरा बता दूं, औरंगजेबनामा, औरंगजेबनामा मुंशी देवी प्रसाद कृत है, जिसका हिंदी में वर्जन हुआ है, उसे पढ़ लीजिए। आपको बता दूं मैं, औरंगजेबनामा
इतिहास नहीं बदला करते हैं, तो इतिहास दर्ज हो जाते हैं। बीएस भटनागर की किताब है ये, बीएस भटनागर की। इसमें साफ उल्लेख किया गया मुगल कालीन भारत, जदुनाथ सरकार की किताब है, उसे आप पढ़ लीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य, श्री राम शर्मा की किताब है, उसे पढ़ लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं। और वह पूर्ण बता दूं, औरंगजेब का फरमान बीकानेर के संग्रहालय में रखा है, जो हमने ये बीकानेर के संग्रहालय में रखा है कि जिस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए और वहां के विग्रह को ला करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया जाए। मैं आपको बता दूं, ये सब किताबें और फरमान और मुगल कालीन पेंटिंग हमने कोर्ट में दाखिल की है एफिडेविट के साथ में। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड है, खसरा नंबर 825 में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मिस्टर, बता दूंगा आपको मैं, पूरा वहां पर मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। खेवट नंबर 255 में प्रॉपर्टी का कोई उल्लेख नहीं है मस्जिद का। और जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, कहीं आपको उल्लेख। ठीक है यतीमा, ये जो मसला है ना, मुगलों के समय में तमाम विदेशी यात्री भारत आए हैं, ठीक, तमाम आए हैं, मनुची से लेके तमाम लोग आए हैं, ठीक, और लंबे समय तक रहे यहां, ठीक। अकबर के समय में आए, अकबर के बाद के जो बादशाह हुए उनके समय में भी आए। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की स्थिति पर भी लिखा है। उनसे ज्यादा प्रामाणिक कौन होगा? ना हमने देखा, ना मतीन खान साहब ने देखा, लेकिन उन्होंने तो देखा तो लिखा कि कृष्णदेव मंदिर में विग्रह कैसा था, लिखा है मनुची ने, लिखा है बिल्कुल। और फिर आप हमसे फिर कहा जाता है कि जी सब बातें छोड़ दो, इन सब बातों में कुछ नहीं, जो है जैसा है वैसा चलने दो, तो दूध की नदियां बहेंगी। और आप ये कहोगे कि नहीं, जो गलत हुआ वो गलत है, गलत को गलत बोलोगे तो नफरत फैल जाएगी। यतीमा चंदानंद, देखिए इतिहास दिक्कत ये है अमिताभ जी कि मतीन खान और जीनत दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जानते तिवारी जी भी हैं कि हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है। हमारे मंदिरों को निरंतर तोड़ा गया, हमारी आस्थाओं को, हमारे अध्यात्म को चोट पहुंचाई गई, और चोट पहुंचाने का कारण ये था कि सनातनी कभी गर्व से फिर खड़ा ना हो सके। जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर दिया जाता है, क्षीण कर दिया जाता है, वहां परचम लहराने का बहुत बार अमिताभ जी इस बात को कोट कर चुके हैं कि ये फाइनेंशियल राजधानियां नहीं थी, यहाँ कोई अकूत संपत्ति नहीं थी। इसको, इन मंदिरों को, इन 3 स्थानों को टारगेट करने का मंतव्य ही मात्र इतना था कि एक ऐसा आघात सनातनियों के सीने पर दे दिया जाए जिससे वो कभी उबर ना पाए। और हम लोगों ने निरंतर अयोध्या के लिए संघर्ष किया, काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष किया और मथुरा के लिए संघर्ष किया, जिसका परिणाम अब 2023 में धीरे धीरे सामने आने लगा है। उससे ये लोग विचलित हैं क्योंकि ये इतिहास को जानते हैं। इतिहास को, अमीन की रिपोर्ट हो या काशी विश्वनाथ का सर्वे, दोनों का विरोध हुआ। कारण ये है कि ये जानते हैं कि इतिहास के गर्भ में जितना भी आप कुरेदेंगे, सनातनी का इतिहास मिलेगा। आप, मेरी बहन जीनत कह रही थी श्लोक लिख के जाएंगे, उन्होंने हमारी डायटीज को सीढ़ियों में चिनवा दिया, और सीढ़ियों में चिनवाने का मात्र इतना कारण था कि अपमानित किया जा सके, उस समय के हर सनातनी को अपमानित किया जा सके, वो सर उठाकर खड़ा ना हो सके, इसलिए वहां चिनवाया गया। कोई प्रेम भाव में नहीं चिनवाया गया था, कोई भाईचारा नहीं था। जीनत जी पहले, जीनत जी आप पढ़ लीजिए, पहले आप पहले पढ़ लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए। बहन सुनिए, बहन सुनिए, जजिया कर लगाया गया, जजिया कर लगाया गया, बहन बेटियों को 2-2 दिनारों में बेचा गया। ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, ये इतिहास है हमारा। जी नहीं बहन, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो। अगर उन्होंने किसी भी भगवान के सनातनी भाई की, अगर उन्होंने उनको, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो बिल्कुल उनको ऐसा कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान है, किसी भी सनातनी भाई को
कभी परेशान नहीं कर सकता है, कोई ना उनकी भावना से खेल सकता है। जैसे आप चैनल के माध्यम से इतनी कटाक्ष कर रही है, इतने ऐसे शब्द बोल रही है कि जिससे जो ऐसा मुसलमान है वो बिल्कुल वो आपसे वो अग्रेसिव होकर के वो कुछ झगड़ा बोले, कुछ उल्टे सीधे वर्ड बोले, जिससे कि एक और मिर्च मसाला मिले। आपने तो खुद कहा है कि आप 24 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं तो आपसे इतनी बात कह रही हूँ कि 24 के इलेक्शन की तैयारी आप नौकरी पे करिए ना, आप रोजगार पे करिए ना, आप प्यार मोहब्बत पे करिए ना। आप कोई नहीं, अगर आपको अगर प्यार मोहब्बत बनता है तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से प्यार मोहब्बत बनेगा, प्यार मोहब्बत से हमारी चीजों में वापस करिए, लेकिन वो आप लोग नहीं करेंगे, वो आप लोग नहीं करेंगे। ईर्ष्या रहने से प्यार मोहब्बत नहीं बनेगा। साकिब इतना दे दीजिए, मसला दे दीजिए, लेकिन वो आप नहीं दे पाएंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ठीक है, दोनों से कहूंगा, एक मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पास चलूंगा एक लास्ट क्वेश्चन लेने। त्रिपाठी जी, कल राहुल गांधी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे। मुझे बताया गया कि दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सदियों पुराना, बड़ी उसकी मान्यता है। वहां से पूजा करके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगे। ठीक, तो समझ में तो आ रहा है, कांग्रेस को भी हवा किधर बह रही है उसको थोड़ा बहुत देख समझ चलो। आपको लगता है कि 24 का जो चुनाव है उससे पहले अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, काशी के मसले पर और मथुरा के मसले पर केस कोर्ट में एक सही डायरेक्शन पर, एक ट्रैक पर आ चुका होगा, तब जाके 24 आएगा। ये तीनों घटनाएं 24 के चुनाव को प्रभावित करेंगी, क्योंकि देश में कोई भी बड़ी घटना हो उससे राजनीति ना प्रभावित हो, ये तो संभव नहीं। त्रिपाठी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न शुरू किया, सुबह राहुल जी 9 बजे मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर पर जाएंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। दरअसल राहुल जी या कांग्रेस धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं करती। धर्म निजी आस्था का विषय है और हमारी निजी आस्था है और हम मंदिर जाएंगे। अभी आपने देखा कि राहुल जी जब समाधियों पे भी गए तो अटल जी की समाधि पे भी गए। भारत जिन्होंने बनाया है, भारत को जो बना रहे हैं, उन सभी को सम्मान है और उनके साथ। दूसरी बात आपने कहा कि 24 का चुनाव, तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं कि आज भारत की जनता जान चुकी है कि 24 का चुनाव धर्म के मुद्दों पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये निजी आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय रहेगा, लेकिन राजनीति के मुद्दे वही होंगे। राहुल जी की यात्रा के प्रभाव स्वरूप फिर बेरोजगारी पे बात होगी, गरीबी पे बात होगी, जहालत पे बात होगी, और जो अमीरी गरीबी और भारत को दो टुकड़ों में बांटा जा रहा है उस पर बात होगी। और निश्चित तौर पर इसी पे वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। हनुमान जी का ही आशीर्वाद है राहुल जी के साथ, यात्रा भी सफल होगी। लाख कोशिश आप करने यात्रा को रोकने की। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, आप सुरक्षा का दावा कर दीजिए। ठीक है त्रिपाठी जी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट आगे बात आगे। चेतनानंद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लेना, जीवन में इतना पैदल चले हैं, ठीक